Very good morning, everyone. Our next topic, सेकेंड लास्ट टॉपिक, आज हम लोग दोनों टॉपिक जो बच रहे हैं वो कर लेंगे. इज दिस फ्लेम और डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. दो ही टॉपिक बच रहे हैं. बाकी जो दो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं आएंगे, काट दिए गए हैं ना, रिमूव पार्ट है. ओके, चलो फ्लेम से शुरू करते हैं. फ्लेम क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है तो इवेपोरेशन होता है. उस गर्म होने की वजह से क्या होता है? इवेपोरेशन. जब वो इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ जलता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ज्वाला जो दिखता है ना हमको जलते वक्त, ऊपर की तरफ आग लग रही होती है, वो ज्वाला होती है. ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? एलपीजी जब जलती है तो कैसा ब्लू कलर की फ्लेम होती है. व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम की जो कलर है वो डिफरेंट जोन के अंदर डिफरेंट होती हैं. येलो कलर भी होती हैं, ब्लू कलर भी होती हैं. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस of burning the remaining item in table 6.2, you can do that now. तो जब कैंडल जलती है तो यस फॉर्म्स अ फ्लेम, मैग्नीशियम फॉर्म्स अ फ्लेम, कैम्फर फॉर्म्स अ फ्लेम, केरोसिन स्टोव ऑल्सो फॉर्म, बट चारकोल डजंट फॉर्म फ्लेम. क्योंकि चारकोल का इवेपोरेशन नहीं होता. चारकोल जब इवेपोरेट नहीं होगा तो फ्लेम नहीं बनाएगा. तो ये डजंट फ्लेम फॉर्म फ्लेम. ओके, ये रही डिफरेंट कलर कैंडल्स की. फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट. तो इनको अगर रिकॉर्ड करेंगे तो इनमें से हमने पता लगाया कि कौन कौन से फ्लेम के साथ जलेंगे और कौन से फ्लेम के साथ नहीं जलेंगे. तो फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई भी सब्सटेंस गर्म करते वक्त इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होने के साथ ही हवा के अंदर जलता है तो फ्लेम बनती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. लाइट अ कैंडल. होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. इस तरह से फ्लेम के अंदर चिमटे से पकड़ के इस रॉड को, जो कि काहे की है, ग्लास की ट्यूब है, उसको रखना है. ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. तो ग्लास की ट्यूब एक तरफ से तो कैंडल के अंदर रखनी है और दूसरी साइड में जहाँ पे गर्म हो रहा है दूसरी साइड में माचिस की तीली रखेंगे. तो थोड़ी देर के बाद में माचिस की तीली जलना शुरू हो जाएगी. डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल. कुछ देर के बाद में जो माचिस हैं वो ज्वाला पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी. इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम. ऐसा क्या था जिसकी वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो गई. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. क्या होगा यहाँ पे, जब मोमबत्ती जलेगी तो उसके साथ में वैक्स जल्दी से इवेपोरेट होगी, वो मेल्ट होगी जल्दी जल्दी. वो मेल्ट होके ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी और वो माचिस को इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगी और इग्निशन टेम्परेचर से माचिस जल जाएगी. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. फ्लेम कौन सा प्रोवाइड करवाते हैं? सब्सटेंसेस जो बर्निंग होने के वक्त वेपोराइज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. तो जो मॉल्टन वैक्स है या केरोसिन है, जलते वक्त ऊपर की तरफ राइज होते हैं, वेपोराइज होके ऊपर की तरफ उठते हैं. कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, जब वो इवेपोरेट होता है, वेपोराइज फॉर्म में चला जाता है, मतलब गैसियस फॉर्म में जाता है, तो गैस के पार्टिकल ऊपर की तरफ उठना शुरू होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल हल्के हो जाते हैं. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डजंट प्रोड्यूस अ फ्लेम.
चारकोल वेपोराइज नहीं होता और इस वजह से वो कोई तरह की फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्टिविटी जो अभी की है, कुड द वेपोराइज ऑफ वैक्स कमिंग आउट इन द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। तो जो माचिस है, माचिस में फ्लेम किस वजह से बनी है? इस ग्लास ट्यूब के अंदर से जो वैक्स आ रही है वो वैक्स माचिस के अंदर जलनी शुरू हो जाएगी और इसी वजह से वो वैक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब माचिस के ऊपर जब कोई माचिस के अंदर से वैक्स निकल रही है, इसका पता कैसे निकाल के कुछ जल के वैक्स ऊपर की तरफ आ रही है? ये पता लगाने के लिए मोमबत्ती जल रही हो उसके ऊपर कोई किसी एकदम साफ ग्लास को रखते हैं कुछ देर के लिए, तो धीरे धीरे जो मोम के साथ में इसकी फ्लेम के साथ में जो वैक्स निकल रही है वो इस ग्लास की ट्यूब के ऊपर चिपक जाएगी और ये ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक कलर की वैक्स यही बताती है कि ये इवेपोरेट होके फ्लेम के साथ ऊपर की तरफ उठी है। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame। तो फ्लेम का जो ल्यूमिनस जोन है जहाँ पर फ्लेम चल रही है, तो उसके ऊपर कुछ देर के लिए ग्लास की प्लेट को रखते हैं। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड। इसको लगभग 10 सेकेंड तक रखेंगे। देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वो काली हो जाएगी। अब देखते हैं इसके जो फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम है, उसके डिफरेंट जोन का जो पावर है वो कैसा है। कौन सा जोन है जो ज़्यादा बर्निंग करता है, कौन सा जोन है वो कम बर्निंग करता है। अ सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particle present in the luminous zone of the flame। तो अभी जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर फ्लेम के ल्यूमिनस जोन जहाँ पर फ्लेम जल रही है उसके ऊपर ग्लास की प्लेट को रखने पर जो ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है, वो ब्लैक कलर का स्पॉट क्या है? एक्चुअली अनबर्न्ड कार्बन है जो पूरी तरीके से जल नहीं रहा है, तो वो उसके ऊपर जम जाता है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सा हुआ? अपर जोन। अपर जोन के अंदर कुछ देर के लिए किसी कॉपर के वायर को रखेंगे। क्या होगा? जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो ज़्यादा हॉट हीट प्रोड्यूस करता है। नोटिस देयर द पोर्शन ऑफ द copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? तो जो नॉन ल्यूमिनस जोन था अपर पोर्शन, वो उसके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर था, वहाँ पर हाई टेम्परेचर है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। किसी फ्लेम का अगर हमको पूछे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आउटर जोन। आउटर जोन इज हॉटेस्ट पार्ट। जो मिडल जोन है वो मॉडरेटली हॉट, जो नॉर्मल हीट प्रोड्यूस करता है। और जो नीचे का सबसे नीचे वाला इनर मोस्ट जोन है जो कि अनबर्न वैक्स वेपर है, वो होगा लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट। आउटर जोन, इसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है और ये ब्लू कलर का होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉटेस्ट पार्ट। मिडल जोन पार्शियली कंबशन, कंप्लीटली कंबशन नहीं होता और इसका कलर येलो होता है, ये मॉडरेटली हॉट है। और इनर मोस्ट जोन है वो वहाँ पर अनबर्न वैक्स वगैरह है, वेपर्स वगैरह, जो कि ब्लैक कलर का होता है, वो सबसे कम लीस्ट हॉट है। और वैक्स कैंडल ये है मोम जो जलती है। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone for the flame? तो गोल्ड स्मिथ वगैरह कौन सा ब्लो करते हैं? आउटमोस्ट जोन को ज़्यादा ब्लो करते हैं ताकि मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, इसीलिए वो आउटमोस्ट जोन का यूज़ करते हैं। फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी एग्जाम में नहीं है। थैंक यू ऑल। चैप्टर यहाँ पे एंड होता है।